जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के पार्ट 2 पर। उस दिन हम लोग सिद्धाचार पे सीखे, मूल ज्ञात करना, प्रकृति सब निकालने के चीजों को हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे समीकरण बना करके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आज देखते हैं पार्ट 2 पर। देखिए पहली सवाल क्या है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो हम क्या मान लेते हैं भैया, हल करते समय हम मान लेंगे, माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक या पहला पूर्णांक, हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं कि x है। पहला पूर्णांक क्या मान लिए, x मान लिए। और दूसरा पूर्णांक हम मान लेते हैं, दूसरा पूर्णांक हम मान लेते हैं y है। ठीक है, क्योंकि या x में मानते हैं, x प्लस 2 है। क्योंकि x प्लस 1 भी मान सकते हैं, लेकिन x प्लस 1 इसलिए नहीं मानते क्योंकि x प्लस 1 यहां अगर मानेंगे तो संख्या जो है वो विषम के बजाय सम संख्या आ जाएगी। और यहाँ हमको क्या निकालना है, विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है, इसलिए संख्या x की जगह के बाद जो हम 2 प्लस करके मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां देखते हैं जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि भैया दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 100, वर्गों का योगफल 100 कितना है, 100 जो है सॉरी 290 है। तो क्या करें, संख्या को अगर हम देखेंगे तो संख्या क्या है भाई, तो देखिए पहली संख्या कितनी है, x, इसका वर्ग अब प्लस इसका वर्ग x प्लस 2, इनका वर्ग कितना होगा 290 के बराबर। यही तो है, 290 के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब 290 के बराबर होंगे तो संख्या का हम क्या करेंगे, इसका हम वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करके संख्या को निकालेंगे। अब जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 दूना 4 में एक्स का गुणा करेंगे 4x बराबर 290। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4 उधर घटा दीजिए तो होगा 4x, 290 में से उधर ले जाके 4 घटा दीजिए, तो 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 286। अब सब में देखेंगे तो इन दोनों में से कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 2x बराबर 286। 286 से में भाग कर देते हैं भैया, तो आएगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 143 हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 143 को इधर ला दो, माइनस 143 बराबर 0। यहां से क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब 2 का गुणनखंड इस तरीके से करिए कि खंड इस तरीके से करें कि 2 का गुणा करने पर माइनस 143 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आ जाए। तो जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर 143 आ जाए। अब देखते हैं कितना आता है भाई। जैसे क्या ले लें, तो 2 का खंड अगर 11 13 कर लें तो कितना आएगा, देखिए 13 कम 13 को 3, 13 कम 13 और 13 एक 14, 143, और 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं भैया, प्लस में आना चाहिए। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब 143 का हम जो खंड किए हैं वो खंड आया है 11 और 13, 11 13 खंड आया है। तो 11 13 में अगर हम देखेंगे तो इसको लिखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 13 माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। 143 अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 में इसका गुणा करेंगे तो 13x, इसमें करेंगे 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। सही जी, दोनों में से क्या करें, कॉमन कर लेते हैं। इसमें से कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 13, दूसरे में से माइनस 11 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13, कोष्टक पहले माइनस चिन्ह अंदर का बदल जाएगा बराबर 0। ठीक है भाई, अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 13, और इसमें से कॉमन ये वाला बाहर वाला 1 में लिख लेंगे तो हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहां से हम x के 2 मान निकालते हैं, तो x के मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा x
प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया -13, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस आ गया। अब अगला इधर उसको निकालेंगे तो x - 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 11, x बराबर कितना आया 11। हम चूंकि माइनस का मान नहीं लेते हैं, माइनस का मान हम काल्पनिक मानते हैं तो हम उसको नहीं लेते, तो हम मानेंगे x का जो मान आया है 11 उसको लेते हैं। तो x का मान जो पहली संख्या हम x क्या मान रखे हैं, पहली पूर्णांक क्या मान रखे हैं x, तो x का मान कितना आ गया 11, तो पहला पूर्णांक आ गया, पहला पूर्णांक आ गया बाबू 11, और दूसरा पूर्णांक जो था, दूसरा पूर्णांक क्या माने हैं, दूसरा पूर्णांक मान रखे हैं x + 2, तो x कितना है 11, एक कितना है 2, तो 11 2 13, तो एक आ गया 13, एक आ गया 11, एक 11 आ गया, एक 13 आ गया। ठीक, ये सवाल पूरा इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले। देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे भैया, देखिए, अब सबसे पहले यहाँ जो दिया है उससे चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, या ऐसे लिख लेते हैं, पहले हल निकालते हैं, मान लेते हैं पहले, माना एक वर्ग की भुजा, पहली एक वर्ग की भुजा यक्स, एक वर्ग की भुजा यक्स, तथा दूसरी वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं, दूसरी वर्ग की हम भुजा मान लेते हैं y, xy मान लेते हैं। अब यहां समझते हैं भैया, एक वर्ग की भुजा x, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल बाबू होता है भुजा घाते 2, भुजा घाते 2, यही तो होता है। तो अब हम जब पहली वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका हो जाएगा भुजा घाते 2 मीन्स x का स्क्वायर, और दूसरी वर्ग की भुजा, जो दूसरी वर्ग की भुजा है, तो भुजा घाते 2 करेंगे तो y का स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर यह कह रहा है कि क्षेत्रफल 157 वर्ग मीटर हो जाता है। तो देखिए, तो अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो इसका स्क्वायर, पहली भुजा का स्क्वायर, और फिर दूसरे का वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका हम कर लेते हैं, क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, तो इसका जो भुजा है यहाँ x, इसका स्क्वायर प्लस दूसर की का स्क्वायर, तो अब इनका योग दिया है 157 के बराबर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बाबू क्या करें, अब देख लेते हैं दूसरी में, तो अब दूसरा यहाँ का है प्रश्न में कि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर, तो परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे भुजा अगर होगा तो वर्ग का परिमाप, हम पहले वर्ग की भुजा अगर ज्ञात करते हैं वो क्या होगी 4 गुणे भुजा यानी 4x, और फिर दूसरे के लिए क्या होगा 4y। अब कह रहा है दोनों का योग करेंगे, योग मतलब प्लस, तो ये 68 के बराबर होगा। ठीक, अब क्या करें बाबू, दोनों में से 4 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x + y बराबर 68, तो x + y कितना आया 68 में 4 का भाग कर लीजिए, तो 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से अगर भाग करेंगे तो ये आएगा 4 × 1 = 4, x + y आएगा 4 × 1 = 4, 2 बज गया 28, 4 × 7 = 28, समीकरण नंबर 2, x + y बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, चूंकि x y माने हैं तो इसका होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, यही तो होगा, a² + b² + 2ab, तो हम x माने तो x के हिसाब से लिख लेते हैं। अब यहाँ x + y का मान यहाँ से देखेंगे, अगर x + y हमको पता है यहाँ पे कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये दोनों का मान है x² + y² का मान यहाँ समीकरण से कितना है 157, 157 + 2xy, 17 का स्क्वायर 289, इसको इधर लाएंगे तो -157 बराबर 2xy,
2xy। अब घटाइए, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया 1, 100, तो ये हो गया 2xy बराबर 132। तो 2 से इसमें जब भाग करेंगे तो xy का मान आ गया 66। कितना आ गया? 66, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं भाई। तो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से हम इसका मान निकालते हैं, इसका मान क्या आएगा? तो ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों का मान कितना है? तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? यहाँ पे 157 रख लेते हैं भाई, माइनस 2 गुना एक्स वाई का मान कितना है? तो 66। तो ये हो गया 157 माइनस 66 का कितना? 132, यही तो होगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 157 माइनस 132, 157 में से 132 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25। अब ये स्क्वायर है तो इधर का मान क्या करना है? कड़ी में। तो x माइनस वाई का मान आ गया रूट में 25। अब रूट 25 को कड़ी से बाहर करिए तो ये कितना आएगा? x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 4। अब क्या करें भाई? अब एक समीकरण 4 और समीकरण 2 और 4 को हल कर लेते हैं। तो देखिए, समीकरण 2 व 4 से तो ये वाला समीकरण कितना है भाई? ये है x प्लस वाई बराबर 17 और ये है x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, ये कट गया, एक्स एक्स कितना हुआ? 2x, 17 5, 17 4 21, 22 हो गया। तो x बराबर कितना आया? 2 से काट देंगे, 11 दूना 22। x का मान कितना आया? 11। ठीक, 11 मीटर आया। और y का मान अगर निकालना चाहे तो x का मान कहाँ रख लें? कहीं भी रख लीजिए, आपकी मर्जी है, यही रख लीजिए समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है? x y है, तो x का मान क्या रख लें? 11y बराबर 66, तो 11 छक्का 66, तो y बराबर हो गया 6 मीटर। यानी पहली की भुजा, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल, पहले वर्ग की जो भुजा है वो आएगी 11 मीटर और दूसरे वर्ग की जो आएगी वो आएगी 6 मीटर। ठीक है, आप इसको क्या करिए? आप इसको लगाइए जो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? यहां देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर पर घंटा है और वही 24 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध जाने पर 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक टाइम लेती है। तो आप बताइए धारा की चाल क्या है? मान लेते हैं धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा। ठीक, और नाव की चाल यहां कितना है? नाव की चाल शांत जल में कितना है? 18 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में जाने पर, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल जाएगी तो नाव की चाल, भाई धारा की जो स्पीड होगी वो होगी, साथ में नाव की भी स्पीड होगी, और एक ही दिशा में, सेम दिशा में, अगर इसी दिशा से, अगर कोई चीज इसी दिशा से बह रही है और उसी दिशा में हम नाव को लेकर जा रहे हैं तो दिशा सेम होती है और सेम दिशा में प्लस चिन्ह लगता है। तो 18 और प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर घंटा लगेगा। धारा के अनुकूल चलेगी तब। अब धारा के प्रतिकूल देख लेते हैं। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल देखेंगे, प्रतिकूल चलना है तो नाव की चाल कितना स्पीड है? 18 किलोमीटर, और इसका कितना है? एक्स, तो 18 में से एक्स क्या कर लें? घटा लें, कितना किलोमीटर? प्लस आर। सही है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर
दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो भैया देखिए धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा उसको देख लेते हैं। तो धारा के अनुकूल अगर जाएगी तो दूरी कितनी है, दूरी चल रही है कितना 24 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगी 24 किलोमीटर बटे चाल कितना है भैया 18 + x, ठीक, बराबर। अब इसके लिए प्रतिकूल जाएंगे तो दूरी तो उतना तय कर रही है, चाल कितना है 18 - x किलोमीटर। अब कह रहा है जो प्रतिकूल चाल है विरुद्ध जो जा रही है चाल और अनुकूल चाल से 1 घंटा अधिक टाइम लेती है। इससे अगर 1 घंटा ज्यादा लेगी तो इसको हम 1 घंटा ज्यादा लिख लेते हैं, समय में 1 घंटा ज्यादा लगेगा। अब 1 घंटा जब ज्यादा लगेगा तो हम क्या करें, इसको इधर ला देते हैं, इसको उधर लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा 24 18 + x -24 बटे 18 - x बराबर -1, बराबर -1 हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, तो देखिए अब अगर -1 होगा तो अब हम इन दोनों में से ऊपर से 24 कामन कर लेते हैं, तो 24 कामन कर लेते हैं, 24 कामन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 बटे 18 + x माइनस 1 बटे 18 - x बराबर -1। दोनों में से क्या करते हैं 18 + x और 18 - x कॉमन कर लेते हैं, -1। अब देखिए ये 18 से x + 1 कटेगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो जाएगा 18 - x माइनस, इससे ये कट जाएगा तो 18 + x का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो जाएगा 18 + x है तो कोष्टक पहले माइनस अंदर का बदल जाएगा, तो भैया ये 18 से 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब ये हो गया 24, x में x जोड़ेंगे 2x, तो ये हो गया -2x बटे एक कोष्ट में प्लस बी दूसरे में a माइनस बी बराबर a² - b²। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 कितना होता है, 18 का देखो नहीं पता तो 18 का 18 में गुणा कर लें, 8 8 64 और 8 1 कम 8, 8 6 14, 144 और 18 ये हो गया, तो 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 1 3 हो गया, 324। अब 324 होता है तो भैया हम यहाँ लिख लेते हैं 18 का स्क्वायर 324 a² - b² बराबर -1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसका गुणा हम इधर कर देते हैं, तो 2 में 24 का करेंगे 24 दूना 48 -x हो गया बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो गुणा करेंगे 1 का, तो ये हो जाएगा 324 माइनस का हो गया और प्लस x², सबको उधर ले जाइए, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो x² और ये उधर जाएगा तो प्लस 48x और ये हो जाएगा -324 बराबर 0, 24 बराबर 0, इतना हो गया। अब 48 का ऐसा खंड करें गुणा करने पर 324 और जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आना चाहिए 48, तो ये 56 देख लेते हैं, 54 और 6 देखते हैं तो कितना होगा ये गुणा करने पर 6 चौको 24 और 6 पंजे 30 2 32, ये तो आ गया, लेकिन घटाने पर तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 4, 48, ठीक। 54 और 6 इसका जो है खंड होगा, तो यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 54 में से 6 घटा दें तो x इंटू 324 बराबर 0, तो ये कितना आएगा भाऊ x प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0, दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन करिए x, तो हो जाएगा x प्लस 54, इसमें से कॉमन करेंगे 6 तो x प्लस 6 से इसमें भाग करेंगे तो वही आएगा 54 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 54 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 बराबर 0, सही है। अब हम क्या कर लें, अब ये हो जाएगा x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया -54, तो ये चूंकि माइनस मान है काल्पनिक मान है इसको हम छोड़ देंगे, ये काल्पनिक मान होता है द्विघात समीकरण में और काल्पनिक मान हम लेते नहीं है, हमको वास्तविक मान चाहिए, तो वास्तविक मान के लिए क्या करेंगे, तो ये है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 6। तो अब ये पूछा क्या है कि भैया धारा की चाल बतानी है, नाव की चाल नहीं, धारा की चाल, और धारा की चाल हमने क्या मान रखा है x, इसका मतलब धारा की चाल होगी, धारा की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर घंटा,
ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको क्या करें, आप इसको नोट करें, जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। अब ये है अगली सवाल। अगली क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम टाइम लेती है, ठीक है। तो हमको बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब यहां समझिए, हल इसका करते हैं। हल क्या आएगा बाबू, तो देखिए, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, इस x किलोमीटर पर घंटा। अब x किलोमीटर पर घंटा आ जाता है इसकी चाल, तो समय क्या होगी भैया, हम डायरेक्ट लगाते हैं समय। तो पहला जो समय उसको मान लेते हैं t1 मान के चल लेते हैं। तो समय क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बाबू देख, दूरी कितना है, तो रेलगाड़ी एक समय चाल में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती, दूरी होगी 180, ठीक। चाल कितना, तो x किलोमीटर से चल रही है पहला चाल, तो x मान लेते हैं, ठीक। ये इसका क्या होगा, इतना घंटा का समय लेती है, घंटे का टाइम। अब इसके बाद समय में कुछ परिवर्तन की, चाल में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन वाली चाल t2 मान लेते हैं, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 180 किलोमीटर, चाल। अब कह रहा है जो चाल है वो 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक, तो उसमें अधिक का मतलब जोड़, कम का मतलब घटाना, जोड़ देते हैं, तो इतना घंटा लगेगा, सही है। अब प्रश्नानुसार अगर हम देखेंगे, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार अगर हम देखेंगे तो प्रश्नानुसार क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 180 बटे x बराबर 180 बटा x प्लस 5। अब जो कह रहा है उसे देखेंगे कि 1 घंटा कम टाइम लगेगा अगर वो 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक टाइम अगर लेता है, तो ये जो यात्रा तय करने में 1 घंटा कम टाइम लगेगा जो ओरिजिनल समय है, तो 1 घंटा थोड़ा कम लेते हैं, ठीक है। 1 घंटा कम ले लेते हैं, 1 घंटा कम हो जाएगा तो कितना होगा, एक आधा घंटा कम, 1 घंटा कम टाइम लगता है, सॉरी 1 घंटा नहीं होगा इसमें, इसमें आधा घंटा है, गलती हो गया है, आधा घंटा इसमें टाइम, उसको लिखने में सवाल जो है मिस्टेक है, आधा घंटा है, तो आधा घंटा हम कम टाइम ले लेते हैं, तो इसको इधर ला दीजिए, तो ये होगा 180 बटा x माइनस, इसको इधर लाएंगे तो 180 बटे x प्लस 5 बराबर कितना, 1/2, ठीक। आधा घंटा कम टाइम लगती है। अब बाबू ऊपर से 180 कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x, अंदर बचेगा, लस ले लेते हैं x, और x प्लस 5 लस हुआ, इधर कितना बचा 1/2। अब यहाँ देखो x x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5, और यहां से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा x, तो x x कट गया बाबू, तो 18 पचे 90, 900 हो गया। तो अब ये हो गया 900 बराबर 900 बटा x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का 5 में गुणा करेंगे प्लस का 5x बराबर 1/2, ठीक 1/2। अब क्या करें, तिर्यक गुणा कर लेते हैं बच्चे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 दूना 1800, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड 5 का ऐसा करेंगे कि गुणा करने पर जो है वो 1800 माइनस का आ जाए, जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, तो अगर देखो 40-45 करें तो कितना आएगा, 40-45 पे तो जीरो, तो वही जीरो आना है भाई, 45 शून्य 45, 45 90 180 आ गया, तो लगभग 1800 आएगा, ठीक 45। तो ये हो गया 45 माइनस 40 x माइनस 1800 इक्वल टू 0, अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0, कॉमन कर लीजिए दोनों में से, x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45
और यहाँ से 40 कॉमन करेंगे तो x कोष्टक पहले माइनस चिन्ह अंदर का बदल के 45 बराबर 0। अब एक कोष्टक में हो गया x प्लस 45, दूसरे में हो गया x माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से x का मान निकालिए, x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया माइनस 45। तो चूंकि ये क्या है, ये जो है माइनस में है तो काल्पनिक मान है, ये नहीं लेंगे। ये हो गया x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 40, x बराबर 40। हमको क्या पता करना है, रेलगाड़ी की चाल। हम क्या मान रखे हैं x, तो रेलगाड़ी की चाल हुई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर घंटा। इस स्पीड से ये पूरी चलेगी। क्योंकि ये सवालें बोर्ड एग्जामिनेशन में आती हैं, बच्चे इसको छोड़ दिया करते हैं क्योंकि इसमें जो है सवाल का जो है पैटर्न बनाने में, सवाल को का जो इक्वेशन बनाने में टाइम लगता है, बन भी नहीं पाता है, मिस्टेक होता है। तो आप ध्यान से इस सवाल को प्रैक्टिस कर लें, आपके बोर्ड सिलेबस में ये है और अनसॉल्व में ये पाया गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, संख्याएं टोटल ज्ञात करनी है। अब देखिए, ऐसी सवालों के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं बाबू, y मान लेते हैं। अब जैसा प्रश्न कर रहा है वैसा चलना है। देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या मान लेंगे y, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है x है, इसका 8 गुना, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कह रहा है जो संख्या माने हैं इनके वर्गों का अंतर, तो संख्या x y है, इसका वर्ग कर लेते हैं और इसका वर्ग अंतर माने घटाना। अब ये है 180 के बराबर, ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं भैया, देखो यहाँ वाई स्क्वायर का मान यहाँ दिया गया कितना है 8x, जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ठीक, मान रख लिए। अब इसको इधर लाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से करना है गुणनखंड, तो 8 का ऐसा गुणनखंड गुणा करने पे 180, तो 8 10 अट्ठे 10 में से 8 गया तो 8 दहा में 80 होगा, 18 दहा में 180, 18 दहा में 180, 18 में से 10 घटाएंगे 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। अब क्या करें बाबू, ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x कोष्टक पहले माइनस चिन्ह अंदर का बदल के 10x माइनस 180 बराबर 0। दोनों में से कॉमन, कितना कॉमन कर लें, x कॉमन, तो अंदर बच गया x माइनस 18, इसमें से क्या कॉमन 10 कॉमन, तो x माइनस 18, तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 18 और दूसरे में हो गया x माइनस 10 बराबर 0। तो यहां देख लेते हैं x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 18। उसी तरह x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 10, सॉरी हाँ x बराबर 10, x का मान क्या आ गया 10। अब x के दो मान आए और दोनों पॉजिटिव मान आए हैं, ये काल्पनिक मान नहीं है, पॉजिटिव मान है। तो x के अगर दो मान आए हैं तो 100% y के दो मान आएंगे। y के कितने मान आएंगे, दो मान। तो हम यहां रख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में रखने पर बाबू समीकरण 1 में यहां रखेंगे तो ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना एक्स का मान कितना रखे हैं, पहला 18 रख दे रहे हैं, तो ये कितना होगा y बराबर रूट में 8 गुना 18, तो करनी से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 और इसको लिख देते हैं 2 गुना 9, 9 दूनी 18, तो इसका जोड़ा हो गया, तो एक तो इसमें से बाहर हो गया बाबू, एक इसमें से बाहर हो गया, और 9 को करनी से बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये होगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो एक तो y का मान आ गया 12, y का मान कितना आ गया 12। अब एक बार भाई दोनों मान रखना है, तो y का मान एक बार क्या रख लेते हैं 10, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 8 गुना 10, तो y बराबर हो गया रूट में 8 गुना 10,
तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, लिख सकते हैं ना 2 गुना 5। तो इसको लिख देते हैं 2 गुना 5। तो 2 गुना 5 जब लिखेंगे, एक मिस्टेक हुआ है हमको लगता है, एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है बाबू कि देखो यहाँ पे +10 है, हमने -10 रख दिया है, तो ये -10 होगा। तो ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि काल्पनिक मान है, तो यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक मान आ गया y का कितना, एक मान 18 आ गया, दूसरा y का मान 12। तो एक संख्या 18 होगी, दूसरी क्या होगी 12। इनके वर्गों का योग, अगर वर्गों का अंतर करेंगे तो 180 आएगा। और समझ रहे हैं, अब इस तरीके से पूरा लगा सकते हैं। आप अगर सवालों को इस तरीके से पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवालें आएंगी। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।